बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं जी, हलीम। दलीम भी कहते हैं, हलीम। आज आपके लिए मैं बनाने लगा हूँ हलीम। हलीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आए आपको दिखाते हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है। और ये देखें जी, माशाल्लाह ये मैंने 5 किस्म की ये दालें ली हुई हैं, ठीक है। 4 किस्म की दाल हैं और एक जो है ना मैंने इसके अंदर चावल लिए हैं, ठीक है। इनकी जो है ना मिकदार आपको बताता हूँ, ठीक है। 100 ग्राम मैंने दाल मसूर ली है, ठीक है। 100 ग्राम मैंने दाल माश ली है। 100 ग्राम मैंने दाल मसरी, ठीक है, इसको मसरी कहते हैं। और 100 ग्राम ही मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। और 100 ग्राम गंदम और 150 ग्राम जो है ना आपने लेनी दाल चना, ठीक है जी। ये मिकदार देख लें। ये मैंने आपके लिए लहदा भिगोई है। आप इसको गट्ठा भी भिगो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए इसको भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। आपने भी कोशिश करना है कि इसको 2-2.5 घंटे भिगोएं, ठीक है। अब इसको गट्ठा भी करके भिगो सकते हैं और लहदा कर भिगोएं, वो मर्ज़ी आपकी, ठीक है। अभी मैं इन दालों को ना 1 2 3 4 और ये 5 चीज़ों को मैं गट्ठा करूँगा। और जो सा कनक है ये इसको मैं गट्ठा नहीं करूँगा, इसको लहदा उबालूँगा, ठीक है। अभी इसको मैं गट्ठा करने लगा हूँ, इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। आप किसी चीज़ के अंदर गट्ठा करें, ठीक है। इसका जो पानी है ना आपने निकालना है। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इसको मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। बिस्मिल्लाह। आपको मिकदार तो माशाल्लाह समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं इसको डालूँगा कढ़ाई के अंदर, इसको पानी डाल के, ठीक है। इसको भी उबालना है आपने। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। देखें जी, अब इसके अंदर आपने पानी डालना है। तो इसके अंदर जो है ना देखिए, पानी आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर ज़्यादा डालिएगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, अच्छा जी। अब इसके अंदर आपने ना जी माशाल्लाह सबसे पहले डालना है जी नमक। नमक इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसका जो मसाला भी तैयार करना है, मैंने चिकन जो तैयार करनी है उसके अंदर भी नमक डाल रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर सर मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने अभी डालना है जी हल्दी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। आप थोड़ी सी ज़्यादा भी, आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अभी ये इसको हमने उबालना है अच्छी तरह। अच्छा, आपने साथ साथ ना चेक करते रहना है, क्योंकि ये जो उनसे चावल होते हैं ना, चावल अक्सर ना नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो साथ साथ चेक करते रहिएगा नीचे ना लगें, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पे, अगर लग गया तो स्मेल आती है। बिस्मिल्लाह। अभी इसके ऊपर ढकना रखें आप थोड़ी देर। अच्छा जी, इधर माशाल्लाह मैंने ये दालें रख दी हैं। अब मैं इधर बनाने लगा हूँ जी चिकन, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है घी। इसके अंदर आपने करना है प्याज फ्राई करने के लिए घी लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आप ले लें तकरीबन जो है ना 100 ग्राम दालें हैं, 5 आप हिसाब से ले लें। 1 कप मैं ले रहा हूँ, ठीक है, फ़िलहाल अभी। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह ये प्याज मैंने लिए थे, 3 प्याज हैं, ठीक है। 3 प्याज हैं और तकरीबन आपने इसके अंदर जो है ना 2 प्याज डालने हैं, ठीक है। अभी बिस्मिल्लाह। ये देख लें आप। आपने इसको प्याज को ना जी ब्राउन करना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। जो है ना जो मैंने आपको बताया था ना कनक, अच्छा जब भी लेंगे देखें आप, जब भी कनक वाले के पास जाएं ना उसको बोलें कि वाइट कनक दे, ठीक है। ये 100 ग्राम ही कनक है। अभी मैं इसको ना प्रेशर पे लगाने लगा। ये देखें जी, कनक ना असल में ना टाइम बहुत ज़्यादा लेती है ना, इस वजह से ना जो है ना दालों के साथ जो है ना रह जाती है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसके साथ भी आपने यही प्रोसीजर है आपका कि आपने नमक और हल्दी डालनी है, ठीक है जी, इसके अंदर भी, ठीक है। ये देखें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। उस हिसाब से आपने डालनी है, नमक ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है जी। देखिए जी माशाल्लाह। अब इसको मैं ना चूल्हे पे लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। इसमें अब ये देखिए जी माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका हुआ है ना। आपने में से ना जी 3 प्याज से मैंने बताया था आपको 2 डाले थे। अब आपने इसमें से ना तकरीबन अपने अंदाजे से ना 1 प्याज निकालना है, ठीक है, बाहर। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, जितना मैंने निकालना था निकाल लिया, 1 प्याज निकाल लिया है। अब ये देखिए जी अदरक
और साथ इसकी हरी मिर्च है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, अब ये डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। इसकी मिकदार जो उनसी है ना जी, थोड़ी देखें ज़्यादा रखनी है आपने, क्योंकि असल जो टेस्ट होता है ना इन्हीं चीज़ों का होता है, ठीक है। और ये है, ये मैंने रखी है तकरीबन कोई 25 ग्राम है, ठीक है। अदरक 30 ग्राम। तो ये है अदरक, लहसन जो उनसे मैंने 2 ली है बड़े साइज़ की, ठीक है, जो तुली होती है बड़े साइज़ की, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये भी अभी आपने डाल ली। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब देखें जी माशाल्लाह, अब इसके अंदर आपने डालना जी चिकन, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, देखें जी माशाल्लाह, अभी साथ ही आपने जो है ना इसके चिकन डालना है। चिकन माशाल्लाह ये चेस्ट का पीस लिया मैंने, और साथ जो है ना ये विंग्स है इसके साथ, ठीक है। विंग्स आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो हड्डी होंगी बाद में बाहर निकालेंगे हम, इसलिए डाल रहे हैं कि इसके अंदर ना जायका बनता है इस वजह से, ठीक है। हड्डी के अंदर होता है। ये देखें चेस्ट का पीस अब इसके अंदर डालने लगा, ये देखें। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन जो है ना 800 ग्राम चिकन है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। साफ़ी गोश्त है 800 ग्राम, ठीक है। अच्छा जी माशाल्लाह, चिकन हल्की सी बनाई हो चुकी हुई है। अब देखिए जिसके अंदर मसाले डालने का टाइम आ गया है। मसाले क्या डालने हैं आपने, आधी चम्मच दादर लिया मैंने, 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, और 1.5 चम्मच सूखा धनिया, और ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच, और हल्दी ज़रा सी चुटकी सी ली है, ठीक है। और 1.5 चम्मच नमक, एक चम्मच है, ठीक है, नमक का, ये देख लें आप, ठीक है जी मिकदार। बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर डालना। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप देखिए जी, बाज़ारों में लोग बनाते हैं ना ये चीज़ें, ऐसी बनती हैं, ठीक है। घर में बनाया करें, बड़े मज़े की बनती है ये, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान सी रेसिपी है, ठीक है। बाहर के मसाले कोशिश करें ना डालें, घर के ये मसाले अच्छे लगते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। सालन के अंदर कोई भी चीज़। माशाल्लाह मैंने हल्का सा पानी डाला था, इसके अंदर हल्की सी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर ना आपने कम से कम 2 गिलास पानी डाल के ना इसको आप ढक्कन दे के इसको रख दें, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डालने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब आपने इसको जो है ना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ना, 15 मिनट के लिए इसको आप ढक दें अच्छी तरह। जो चिकन है ना बिल्कुल नरम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जी माशाल्लाह, ये हमारा चिकन भी इधर हो गया था। मैंने इसके अंदर से देखिए जी हड्डियाँ भी निकाल दी हुई हैं, ठीक है। ये पहले हो गया था, ठीक है, चिकन। तो हमारी दाल अभी हुई है। दाल को तकरीबन जो है ना पूरा आधा घंटा लग गया, और जो है चिकन को ना तकरीबन 20 मिनट लगे, ठीक है, ठीक है। चिकन के अंदर से मैंने वो हड्डियाँ सारी निकाल दी हैं, ठीक है। अभी ये देखें आप ज़रा, अभी इधर हमारी जो है ना दाल भी रेडी हो चुकी हुई है, ये देखें जी। ये माशाल्लाह हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। देख लें कितना पानी डाला था, देखें कितना सारा पानी खुशक हो गया हुआ है। और ये मैंने इधर जो ये देखें जी, ये रखा हुआ है ना थोड़ा सा, अभी इसके अंदर पानी मैंने हल्का सा रखा हुआ था, खुद ही ज़्यादा डाला है इसके अंदर भी। तो अभी इसके अंदर डालेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये हमारी रेडी चुकी। अभी जो है ना जी, आपने पता क्या करना है, अभी जो ये दालें थी, ठीक है, सारी जो है ना अगर आप इसके अंदर डाल लें वो भी बेहतर है, या इसके अंदर डालें वो भी बेहतर है। मैं जो है ना कढ़ाई के अंदर से निकाल के पतीले के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने इसको अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसके अंदर डाल दें, बिस्मिल्लाह। अभी आपके पास अक्सर लोग पता है करते हैं, जिस तरह मैंने अभी दाल इसके अंदर डाली है ना, अक्सर लोग करते हैं कि ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये घोटा है, मैं इसकी मदद से इसको भी बारीक करूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। चलो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह घोटना है, ठीक है जी, घोटा लगाना है इसके साथ, कि जो चिकन है अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जो दाल है ना ये भी अच्छी तरह नरम बिल्कुल पतली हो जाए, ठीक है जी। अच्छी तरह आपने इसको करना है। अच्छा, आपने जो है ना इसको ना हिलाते रहना है, ठीक है। कोई असल में ना अब ये आखिरी टाइम होता है ना, नीचे लग जाती होती है, ठीक है। तो अगर दालें भी जिस तरह आप रखते हैं ना, दालों को भी जो है ना एंड तक जब पहुंच जाए तो लाजमी इसको चेक किया करें। अक्सर जो दालें होती हैं ना नीचे लग जाती हैं तो स्मेल आती है, ठीक है जी। इसमें अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन देखें, तकरीबन ये 50% रेडी हो चुकी हुई है। अच्छा, जो है ना आँच जो है ना जी, आपने ज़्यादा हाई नहीं करनी, ठीक है। तो बस बिल्कुल जो है कम भी नहीं करनी, पर ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी होनी चाहिए,
ठीक है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, इस तरह आपने गोटा लगाना है। अगर गोटे के साथ बना रहे हैं, अगर आप ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंड के साथ बहुत आसान है, लेकिन ये कि इस तरह से ना जायका बड़ा मज़े का आता है, इस वजह से मैं ना कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी हलीम, इसको कहते हैं असर हलीम। ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन अभी रेडी होने वाली है, अभी रेडी नहीं हुई, तकरीबन इसको 5 मिनट और लगेंगे। तकरीबन ये मुझे समझ लें कि 40 में आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट हो गए इसको मैं खाली ये घोटा लगा रहा हूँ, 30 मिनट हो गए हैं। इस पर ये बड़ी मेहनत होती है, असल में बाद में होती है, पहले नहीं इतनी, क्योंकि इसको जो है ना आपने तवज्जो नहीं उठानी है। हल्की सी तवज्जो उठाई तो समझे कि आपको ये ना सारी हलीम ज़ाया हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं, इसकी निशानी है, देख रहे हैं, ये पकने की निशानी है इसकी, रेडी होने की। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारी हलीम तकरीबन रेडी होने पे तकरीबन पहुंच गई है। तो अब आप है जी एंड पे इसके अंदर डालना है जी गरम मसाला, ठीक है। तो ये देखें बिस्मिल्लाह, ये चम्मच देख लें आप, ठीक है जी, ये तकरीबन समझे कि 1 चम्मच है, ठीक है जी। ये जहन में रखिएगा, गरम मसाला ये मैं अपना ही बनाता हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको ना इस मसाले की भी रेसिपी बताऊँगा कि घर में आप इसको बनाएं, अपना ख़ुद ही ले कर ना मार्केट से, माशाल्लाह बड़ा लजीज होता है, इसकी खुशबू भी अपनी होती है और जायका भी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर ना तड़का जो लगाना है ना हमने, अब इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह, अभी तड़का लगाना है जी हमने। इसके अंदर अभी घी डालने लगा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन आधा 1 कप डाल लीजिएगा, बेशक ज़्यादा ना डालें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। सिर्फ तड़का लगाना है आपने, ठीक है। तो जो अभी जो मैंने बताया था ना आपको, प्याज रखा हुआ था मैंने, ये देखें जी बिस्मिल्लाह, ये एक प्याज अभी जो बचा के रखा था, अभी इसके अंदर डालना है मैंने, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आपने इसको उसी तरह ब्राउन करना है जैसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया था शुरू में, ठीक है। ये देख लें आप, ये देखें जी, अभी आपने इसको प्याज को ब्राउन करना है, ठीक है जी। प्याज ब्राउन करके अगर आपके पास देखें, कोशिश करें कि कश्मीरी मिर्च हो। ये देखें मेरे पास पड़ी हुई है कश्मीरी मिर्च। आपने जब प्याज ब्राउन हो जाए फिर कश्मीरी मिर्च भी डालनी है, ठीक है, इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कलर के लिए, ठीक है, ऐसा जायका थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ये तड़का लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए जी माशाल्लाह, तड़का भी इसके अंदर डाल दिया मैंने, ये देखिए। चेक करें जी माशाल्लाह, हमारी हलीम रेडी हो चुकी है। आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं, ये देखें जी बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, इसके रेशे देख रहे हैं जी, ये इसकी पहचान होती है हलीम तैयार होने की माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें, चेक करें जी। चेक करें जी माशाल्लाह, हमारी हलीम रेडी हो चुकी है जी। अब इसको आप देखें जी माशाल्लाह, गार्निश भी कर सकते हैं। देखें ये मैंने गार्निश के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, देखें सब्ज़ मिर्च डालें इसके ऊपर, ये देखें जी माशाल्लाह, थोड़ा सा अदरक डालें, और ये अच्छा ये पुदीना, अक्सर लोग जैसे ना धनिया डालते हैं, धनिया नहीं डालना आपने, हलीम के ऊपर जब भी डालना है ना जी पुदीना डालना है, ठीक है जी। ये देखें, और ये माशाल्लाह नींबू, ये देखें जी बिस्मिल्लाह, इस तरह निचोड़ें इसके ऊपर माशाल्लाह जी। चेक करें माशाल्लाह, हमारी हलीम बन रही है माशाल्लाह जी। कैसी लगी है बताएं सब इंशाल्लाह कमेंट्स करके। तो अच्छा जी माशाल्लाह, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, शेयर लाजमी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।